हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का सेकेंड क्लास सेट थ्योरी का। ठीक है, सेट थ्योरी का आज हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। उसके पढ़ने से पहले हम लोग का कुछ सेट छूट गया था, हम बताया था, वो पिछले क्लास में बताएंगे। तो आज हम लोग उसको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। ठीक है, आइए आप लोग देखिएगा ध्यान से। हम लोग का क्या क्या छूटा था? रियल नंबर, ये रियल नंबर छूटा था ना। रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर किसे डिनोट करते हैं, ये सब छूटा होगा। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको किससे डिनोट करते हैं? रियल नंबर को आर से, यानी कि रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। लिखेंगे वास्तविक संख्या, हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के समुच्च को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, यानी कि वास्तविक संख्या के समुच्च को किससे? आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज डिनोटेड बाय, ठीक है, आर प्लस। ठीक है, इसका होगा धनात्मक वास्तविक संख्या के समुच्च को किसे डिनोट करते हैं? आर प्लस से सूचित किया जाता है। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर प्लस। ठीक है, आर प्लस से इसको सूचित किया जाता है। अब दूसरा है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड से। सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय, सेट ऑफ कैपिटल जेड, यानी कि पूर्णांक संख्या के समुच्च को किसे सूचित किया जाता है? कैपिटल जेड सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या के समुच्च को किसे सूचित किया जाता है? कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। क्लियर है? हिंदी में लिखिएगा पूर्णांक संख्या के समुच्च को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड प्लस। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड प्लस, यानी कि पूर्णांक संख्या को, धनात्मक पूर्णांक संख्या को कैपिटल जेड प्लस से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका हिंदी होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या के समुच्च को जेड प्लस द्वारा
सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को किससे? कैपिटल आर से। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को किससे? आर प्लस से। सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड प्लस से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? जैसे बहुत आसान चीज है। इसको डालें। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, इसको किसके साथ कहते हैं? क्यू से। रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। परिमेय संख्या के समुच्चय को, परिमेय संख्या के समुच्चय को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। अब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय सी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे सूचित किया जाता है? सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से सूचित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय को, यानी कि सम्मिश्र संख्या के समुच्चय को, सम्मिश्र संख्या के समुच्चय को, सम्मिश्र संख्या के समुच्चय को सी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे हम लोग जब आप लोग को बताए थे बेसिक क्लास में कि इंडिसेस बताए थे आपको, मतलब बेसिक क्लास में जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, इंडिसेस के बारे में बताए थे आपको। कितना 6 या 7 रूल बताए थे आप कैसे सॉल्व करते हैं। इसका बताने की जरूरत है, हम याद दिला देते हैं आपको फिर से। इसको हटा लें। हम लोग इंडिसेस के बारे में जाने थे, कुछ बेसिक क्लास जब पढ़े थे इंडिसेस के बारे में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, उसको थोड़ा सा फिर से हम रिकैप कर देते हैं, आपको याद आ जाए फिर से। उसका हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, सेट का चैप्टर बनाएंगे फिर। इंडिसेस के बारे में बताया था आपको। इंडिसेस, इंडिसेस क्या होता है? घातांक होता है ना। इंडिसेस के बारे में जैसे ए पे पावर क्या है? बी है। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? पावर। ये सब बताए थे आपको पिछले क्लास में जब बेसिक पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे आपको इंडिसेस के बारे में। जैसे 2 पे पावर 5 रहेगा, 2 पे पावर 5। ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। और ये क्या है? पावर है। ये क्या है? पावर है। जैसे 5 पे पावर 6, ये क्या हो गया? बेस हो गया। बेस मतलब आधार। ये क्या हो गया? पावर। ठीक है, कोई दिक्कत?
इसको हटा ले, ये सब पढ़े थे हम लोग। फिर लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में बताए थे आपको, लॉ ऑफ इंडिसेस बताया था ना, घातांक का नियम, घातांक का नियम, ये सब पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं बेसिक क्लास में, ठीक है। जैसे रहता था क्या, ए पे पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता था 1, 2 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, 4 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, यानी कोई भी नंबर पे पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता था 1, पता था कि नहीं, बताए थे पिछले क्लास में आपको, बेसिक जब पढ़ा रहे थे। जैसे क्या दूसरा देखिएगा, ए पे पावर 1 इक्वल टू ए, 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2, 3 पे पावर 1 इक्वल टू 3, 3 पे पावर 10 पे पावर 1 इक्वल टू 10, यही बताए थे आपको, बताए थे कि नहीं। जैसे ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, दोनों क्या है, गुना में, दोनों का बेस क्या है, समान है, दोनों का बेस क्या है, समान है, तो क्या होता है, पावर जुटता है, ए पे पावर m प्लस n, इसी बताए थे, इसको बताए थे। जैसे 2 पे पावर रहेगा 3 इंटू 2 पे पावर 4, यहाँ पे 2 पे पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 पे पावर 7, ये सब बताए थे आपको पिछले क्लास में। उसके बाद बताए थे क्या, ए पे पावर m बाय ए पे पावर n, ठीक है, दोनों बेस क्या है, समान है, तो क्या होता है, पावर घटता है, जैसे ए पे पावर m माइनस n बताए थे। जैसे 2 पे पावर 4 बाय 2 पे पावर 2, यहाँ पे क्या जाएगा, 2 पे पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 पे पावर 2, इस तरह से बताए थे। यानी कि भाग में रहेगा तो बेस समान रहेगा तो क्या, पावर घटता है, और गुना में रहेगा तो पावर क्या आता है, जुटता है। ये सब हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। इसको हटाएं, तो आप लोग बेसिक क्लास जो पढ़ाए थे उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आप लोग जो नहीं देखे हो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप देखिए, इस तरह से बताए थे क्या, ए पे पावर m पावर n, ठीक है, इसको ए पावर m इंटू n लिख सकते हैं ना, इसका दोनों को साथ में लिख सकते हैं। इसे 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 इज टू 2 इक्वल टू, ठीक है। इस सब हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे रहता था क्या, 2 पे पावर माइनस 2 इज टू 2 पे पावर माइनस 4, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से इसको लिखते थे, इस तरह लिखते हैं क्या, -2 इज टू माइनस 4 इक्वल टू प्लस रूट अंडर 8 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये क्या है, गलत है, इसको गलत मान लेंगे। इसको हम लोग कैसे बनाते थे, रूट अंडर 2 इज टू रूट अंडर -1 बनाते थे ना, फिर रूट अंडर 4 इज टू रूट अंडर -1, इसको फिर सॉल्व करते थे कि नहीं। ये सब हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। रूट अंडर को क्या मानते थे, आई मानते थे कि नहीं। इसको रूट अंडर 2 इज टू आई इंटू रूट अंडर 4 इज टू आई मानते थे। यहाँ पे क्या आता था, 4 दूना 8 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता था, बताए थे आपको, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता था, -1 होता था कि नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर 8 इज टू -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8। ये सब बता दिए थे आपको। आप लोग जो पिछले क्लास में बेसिक नहीं देखे वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा, पूरा सब रूल, जितना भी रूल था इसका सब बताए थे, इंडिसेस का, लॉ ऑफ इंडिसेस का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्लियर है। इसको हटा ले। आई का वैल्यू पता है ना सबको, आई का वैल्यू क्या होता है, पहला आई का वैल्यू रूट अंडर -1, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आता था, रूट अंडर -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1 होता है ना। और फिर आई की क्या वैल्यू, आई स्क्वायर इज टू आई, -1 इज टू आई क्या होगा, माइनस आई, फिर आई पावर 4 लिखा आई
आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1:-1 क्या होगा प्लस। ये सब आपको पहले पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, समझ में आया। आई का वैल्यू क्या होता है, रूट में -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -i, और आई पावर 4 का मान आई है यहाँ पे, ठीक है। आई पावर 4 का मान 1, क्लियर है। हटा इसको। लॉ ऑफ इंडक्शन हम लोग बहुत अच्छा तरह से पढ़ लिए थे, ठीक है। आप लोग देखिएगा, जो नहीं देखे वो वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब क्या, समुच्चय का निरूपण होता है। और ये कितने भाग में होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है क्या, टेबुलर फॉर्म, और एक होता है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक मतलब जैसे होता है कोई इशारा से कुछ बता दे, जैसे हम लोग किसी से पेन मांग रहे थे, हम लोग ऐसे करके मांग लेते हैं, ये चाहिए तो समझ आता है कि उसको पेन चाहिए। और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि हमको उसको दर्शाना पड़ता है, नहीं कि जैसे हम लोग बोलना पड़ता है पेन दो, बोलना पड़ता है एक दूसरे से। और जैसे सिंबॉलिक में क्या होता है कि हमको सिर्फ इशारा करना पड़ता है, ठीक है। मतलब इशारा जिसे करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। और जिसको पूरा प्रेजेंटेशन करेंगे मतलब सामने में, उसको क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म का हिंदी क्या होता है, सारणी, सारणी विधि। क्या होता है, सारणी विधि। टेबुलर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म का हिंदी क्या होता है, सारणी विधि। और इसका क्या होता है, संक्षेपण विधि। सिंबॉलिक का क्या होता है, संक्षेपण विधि। उसका हिंदी क्या होता है, संक्षेपण विधि, ठीक है। सिंबॉलिक और टेबुलर समझ में आ गया। जैसे इशारा कोई करता है उसको क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे कोई इशारा से कुछ बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि सिंबल दिखा रहा है कि इसको ये चाहिए। जैसे किसी को मारना होता है क्या बोलते हैं, देंगे इधर से, तो क्या होता है वो, क्या उसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे होता है टेबुलर, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, उसको बोलना पड़ता है हाँ देंगे, उसके कान में जाके सामने से बोलना पड़ता है कि आज तुमको मारेंगे। और जैसे संक्षेप में कैसे होता है, सिर्फ उसको देख के इशारा कर देना, यानी को क्या आ गया, संक्षेपण विधि, ठीक है। संक्षेपण विधि समझ में आ गया। टेबुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोलता है, रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है, या तो टेबुलर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म। उसका हिंदी क्या होता है, सारणी विधि। उसका हिंदी क्या होता है, सारणी विधि। और सिंबॉलिक फॉर्म को बिल्डर फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। उसका हिंदी क्या आता है, संक्षेपण विधि। क्लियर है। यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, इसको हिंदी में क्या बोलता है, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, क्लियर है। समुच्चय का निरूपण इसको बोलते हैं हिंदी में। अब ये देखना है कितना फॉर्म में होता है, ये 2 फॉर्म में होता है। एक क्या होता है, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसका हिंदी क्या होता है, सारणी विधि, ठीक है। टेबुलर फॉर्म हो गया। और इधर क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म या बिल्डर फॉर्म। इसका होता है संक्षेपण विधि। संक्षेपण विधि, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म एक हो गया, और एक क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। इसका हिंदी क्या होता है, सारणी विधि, और इसका क्या होता है, संक्षेपण विधि। क्लियर है। पढ़ेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, यानी कि समुच्चय का निरूपण। इसके तुरंत बाद वीडियो दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है।
इसका क्या होता है, टेबुलर फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म है, यहाँ पे सेट बिल्डर होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग तो नेक्स्ट क्लास दे रहे हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट का। इसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप बोरिंग हो जाइएगा, इसलिए आपको दूसरा वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।